हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक के प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने श्री स्वामी की टीका को देखा था 8 दिनों में। अब हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे, तो उसके बाद एक और कमेंट्री लेंगे, फिर जाके कहीं हमारा ये प्रथम श्लोक पूरा होगा। कोई नहीं, हमारा मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग को भागवत विवाह करना है, हम लोग को शादी करनी है। उन्होंने शादी कर ली थी कल। कल हम सबकी शादी हो चुकी है। जो लोग अपने आप को सिंगल बोलते हैं बोलना बंद कर दें। हम सबकी शादी हो चुकी है भागवतम से। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये सीरियस बात है कि हमें भागवत को नित्य श्रवण करना है। और ये जो प्रोजेक्ट है भागवतम क्लास देने का या भागवतम श्रवण करने का, ये जिंदगी भर का होता है। ये लाइफ टाइम में, को सप्ताह में कुछ नहीं होता, लाइफ टाइम रहता है ये। ठीक है, तो हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग अब देखने वाले हैं। पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ठीक है, हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे आज। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तात्पर्य देखिए। और brought by his divine grace AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा रहेगा कि आप लोग में से कोई वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि मुझे इंटरेक्शन दिखता रहे। ठीक है। तात्पर्य। भगवान ठीक है, भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वासुदेव जो है यहाँ पे वो भगवान श्री कृष्ण को ही इंगित कर रहा है। और मतलब भगवान श्री कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण को ही, उनके कोई अन्य स्वरूपों में नहीं, अन्य अवतारों को नहीं, भगवान श्री कृष्ण को ही इंगित करता है। कौन भगवान श्री कृष्ण? जो वसुदेव और देवी के पुत्र हैं। ठीक है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। किस तथ्य की? कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है। केवल एक श्लोक नहीं है जो ये दिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं। पूरे भागवतम में ही इसको स्टैब्लिश किया जाएगा।
और 1.3.28 में तो इसको बिल्कुल पूरा खोल कर रख दिया जाएगा। क्या है वो? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो कृष्ण है वो स्वयं है, भगवान है। बाकी सब जो है, उसको मैं श्लोक नहीं याद आ रहा, बाकी सब उनके अंश और कला अंश हैं। पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम सत्य है, भगवान है। ठीक है, इसको बिल्कुल इसकी पूरी, उसको पूरा स्टैब्लिश करेंगे सिद्धांत को इस ग्रंथ में अच्छे से। यहाँ पर यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस भागवतम में ये मतलब याद सुस्पष्ट या बिल्कुल फिक्स होके कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। आदि मतलब उनसे पहले कुछ नहीं था। मतलब आदि कहने का मतलब ये होता है कि वो सबके कारण है, पर उनका कोई कारण नहीं है, ये मतलब। और हम भी देखे हैं परम सत्य की व्याख्या भी इसी प्रकार से, परम सत्य का लक्ष्य, परम सत्य के लक्षण भी इसी प्रकार के। जन्मादि यस्यतः, जो भी जगत आप देख रहे हैं उसकी, उसका जन्म, उसकी उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति, उसका पालन, उसका संहार करने वाले हैं। और आदि कारण, ठीक है, सर्व कारण कारणम ईश्वर परमा कृष्ण चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी होगी। और जब बोला जा रहा है सर्व कारण कारणम, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि जितने भी और विष्णु स्वरूप हैं, उनकी सत्ता भी भगवान श्री कृष्ण पे आधारित है। जैसे एक श्लोक आता है, हाँ, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। हाँ, ये श्लोक है, हरि वो। तो जो है, तो एक श्लोक और आता है, वो ये है, अरे वो क्या है, चैतन्य चरितमृत का है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। उसकी व्याख्या में प्रोपाल लिखते हैं कि एकल ईश्वर कृष्ण, कृष्ण ही ईश्वर हैं, आर सब भृत्य, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब कृष्ण के दास हैं। अन्य विष्णु स्वरूप भी, अन्य विष्णु स्वरूप हैं वो भी कृष्ण को, कृष्ण मतलब वो भी अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं। जितने अन्य विष्णु स्वरूप भी हैं, वो भी अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं। तो बेसिकली हमें ये समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं। और अगर कोई ये बोल रहा है तो लड़ाई लड़ाई झगड़े करने की बात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तो कृष्ण को ही मानते हैं, आप तो कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, आप तो किसी को भगवान मानते ही नहीं। इस्कॉन वाले तो कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। अरे भैया, इस्कॉन वाले नहीं मानते, इस्कॉन वाले व्यास देव को फॉलो करते हैं, ये क्यों समझते हैं आप? ये थोड़ी है कि कोई पंथ कह देगा कि कोई पंथ वो बनाएगा भगवान को, फ्रैक्चर करेगा भगवान को। ये थोड़ी होता है। इस्कॉन वाले कृष्ण को भगवान मानते हैं, इस्कॉन वाले क्या होते हैं? व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, आदि भगवान मानते हैं। हम तो खाली व्यासदेव को फॉलो करते हैं। वी आर फॉलोइंग परंपरा, नॉट दैट वी आर लाइक परंपरा। ये नहीं कि इस्कॉन एक अलग पंथ है, इस्कॉन एक परंपरा है जो कि भगवान श्री कृष्ण चली आ रही है। आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, ये एक सत्य है जो आपको स्वीकार करना है बस। देखिए, और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश, जो मैंने बताया। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा, एते चाम स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से। कृष्ण आदि भगवान है, बाकी सब उनके अप्रत्यक्ष अंश है या अप्रत्यक्ष रूप से अंशांश है। ठीक है, तो बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं है। व्यास देव खुद कह रहे हैं, जो जितने भी शास्त्र हैं सब व्यासदेव ने लिखे हैं। तो अगर आप व्यासदेव की वो बात मानते हैं तो ये क्यों नहीं मानते? धोखा है फिर। चलो, जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की
विशद व्याख्या की है। मतलब जीव गोस्वामी ने जो कमेंट्री लिखी कृष्ण संदर्भ, हम लोग कभी कभी इसको भी टीका में लेंगे आगे के श्लोकों में, तो वो और अच्छे से बताते हैं कृष्ण कैसे आदि भगवान। और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। ये तो हम सब जानते हैं ब्रह्म संहिता का श्लोक, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्मा जी भी ही कह रहे हैं। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। ठीक है, दिव्य पुत्र हैं, इसका मतलब क्या है? वो एकमात्र इंसान नहीं है, कोई महान पुरुष नहीं है, वो कृष्ण है, भगवान है। ऐसा, अब देखिए, यहाँ पे महाराज जी भी बोलते हैं, प्रभुपाद भी बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो यहाँ जन्म ले और एकदम से बड़ा हो जाए। कोई है? नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जब भगवान श्री कृष्ण देवकी देवकी माँ के गर्भ से पैदा हुए थे, आए थे, तो आते ही वो देवकी और वसुदेव के पता नहीं कितने कितने जन्मों को बताया था पिछले जन्मों में, कि पिछले जन्म में आप ये थे, फिर ये थे, फिर ये थे, फिर मैं आया था। तो उनको सब याद रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको याद है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, या आपके माता पिता कौन थे पिछले जन्म में? ये डिफरेंस है। अब कैसे कह सकते हो कि लाइक, मतलब हम और जीव और भगवान एक एक समान स्तर पर है? ये कैसे कह सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण आए थे इस धरातल पर देवकी माँ के माध्यम से। जैसे ही वो आए, तुरंत उन्होंने विष्णु स्वरूप दिखाया। विष्णु स्वरूप दिखा के तुरंत वो बोले कि देवकी माँ वसुदेव जी, आप पिछले जन्म में ये थे, आपने तपस्या करी, फिर मैं आया, फिर आप फिर ये बने, फिर मैं आया, ऐसे करके उन्होंने सब बताया। हिस्ट्री पूरी अपने माता पिता की हिस्ट्री बताई। बताइए, क्या आप लोगों में से किसी ने ऐसा किया है कि आप पैदा हुए हो, मम्मी पापा से कहा हो आपने कि मम्मी पापा, आप पिछले जन्म में ये थे, फिर अब वो आप ये थे, मैं ये था? हमें याद ही नहीं रहता। यही जीव की दिक्कत है, यही फर्क है जीव और भगवान में। और क्यों हमें याद नहीं रहता? क्योंकि हम शरीर बदलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना पिछला जन्म क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने शरीर बदला है। इससे ये भी प्रूव होता है कि भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर चेंज नहीं करते, का दिव्य स्वरूप है, सच्चिदानंद है। ठीक है, ये बहुत, क्योंकि ऐसा अभी एक व्यक्ति बोले तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने सुना कि वो यही बोले कि अरे जैसे हम लोग शरीर छोड़ते हैं, वैसे कृष्ण ने भी शरीर छोड़ दिया अपना, तो चले गए। अरे देखो, ये खेल है। कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया, बताओ, ये हाल है इंडियंस का। जहां पे कृष्ण आए हैं साक्षात, वहां पे लोग ऐसा बोलते हैं कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया। चलिए, कृष्ण शरीर नहीं छोड़ते, कृष्ण हमारी तरह नहीं है। कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। वो जिस जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में आते हैं और चले जाते हैं, प्रकट और अप्रकट होते हैं। ठीक है, इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। यदि परम भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं, तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। मतलब अगर आप बोलते हो कि भगवान है, तो भगवान का नाम कृष्ण ही होना चाहिए, और कोई नाम होना ही नहीं चाहिए। वैसे वैसे देखिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। कई कई बार लोग, कई ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आपने भगवान को कृष्ण का नाम दिया। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं भगवान का कोई नाम नहीं है, आपने कृष्ण नाम दिया है उनको। पर हमें समझना चाहिए कृष्ण का नाम अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। कोई नाम देता नहीं है, भगवान का नाम कृष्ण ही है। किसी आदमी ने दिया नहीं है, वो कृष्ण ही नाम है उनका। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि उनका कृष्ण ही नाम होना ही चाहिए।
बेसिकली पॉइंट ये बता रहे हैं कि भगवान का मुख्य नाम कृष्ण है। आप समझ रहे हैं, भगवान का जो मुख्य नाम है वो कृष्ण ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। सर्व आकर्षक मतलब ऑल अट्रैक्टिव। तो पापा बताते हैं कि अनलेस गॉड इज ऑल अट्रैक्टिव तो वो गॉड हो ही नहीं सकता, इसलिए कृष्ण नाम होना चाहिए। भाई, भगवान अगर सर्व आकर्षक नहीं होंगे तो वो भगवान हो ही नहीं सकते। उसको कैसे बताऊं? अह, चलिए, वो बड़ा क्रूड एग्जाम्पल है, लेकिन चलिए इसको समझिए। ये प्रभु जी क्या है? मोबाइल है मोबाइल। मोबाइल है। तो इसका जो है नाम, इसका नाम हम कह सकते हैं मोबाइल है। तो अब ये बताइए कि अगर आप इसको मोबाइल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जो मोबाइल है तो मोबाइल ही बोलेंगे। मोबाइल, मोबाइल है, मोबाइल ही बोलेंगे। ठीक, तो मोबाइल के फीचर भी हैं इसमें। तो वैसे ही जो सर्व आकर्षक है उसको हम कृष्ण बोलेंगे, और जो सर्व आकर्षक होगा भगवान होगा, तो भगवान को कृष्ण बोलेंगे। आप समझे नहीं समझे इसको? थोड़ा बहुत सिंपल है। सर्व आकर्षक जो भी होगा उसको हम कृष्ण बोलेंगे, और सर्व आकर्षक का गुण ये केवल भगवान में ही हो सकता है। तो भगवान का नाम कृष्ण ही होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अगर कोई पूछे कि राम जी और अट्रैक्टिव नहीं है क्या, नहीं है, वो है, लेकिन कृष्ण प्रमुख नाम होना चाहिए, ये कहा जा रहा है कि ऑल अट्रैक्टिव होना चाहिए भगवान को ना, तो वो ऑल अट्रैक्टिव होना चाहिए भगवान को, वो कृष्ण से ही मैच होता है नाम, इसीलिए बोला जा रहा है। राम जी ऑल अट्रैक्टिव है, उसमें फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, लेकिन फर्क ये है कि राम जी की सत्ता भी कृष्ण पर आधारित है, ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए ये चीज ना, राम जी कृष्ण में डिफरेंस है नहीं है, क्या है, ये सब 1.3.28 में क्लियर हो। जो श्लोक है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तब बताएंगे उसमें कि क्या सिस्टम है पूरा, क्लियर करना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है। किसी को याद है कहाँ पे किया है? गीता तो पढ़ चुके हैं ना आप लोग? तो याद है गीता का वो श्लोक जो ये दर्शाता हो कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है? कोई भी एक टू श्लोक। पॉइंट 2.2 में। 2.2 में तो वो तो ये है श्री भगवान वाच, तो उसमें प्रपात करते हैं व्याख्या। तो देखिए जहां वो तक, वाला क्या? लोग है जहाँ पर बताते हैं कि हम ए, सूर्य देव को भी पहले ये ज्ञान दे रखा है। हाँ, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम्म, अहं विवस्वते, ऐसे करके है। हम्म, ठीक है, वो तो है, एक श्लोक है जहाँ, ठीक है होगा, ये भी है। लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्विता। अहम सर्वस्व प्रभु, सभी चीजों का सोर्स मैं हूँ, ये एक श्लोक है। दूसरा, अर्जुन कहते हैं, क्या है, क्या है, मैंने भी थोड़ा गीता था पढ़ना, थोड़ा सा वो परम पारायण करना। धामा परम। हाँ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, ये है श्लोक। आदि देवम अजम विभुम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, शाश्वत पुरुष दिव्य है। तो ऐसे करके बहुत सारे श्लोक हैं, जिसमें वो एक और श्लोक है, 5.29, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातम संतनुच्छति, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञाता माम शांति मृत्यु। ये है सर्वलोक महेश्वर, सभी लोगों का मैं मालिक, ये श्लोक है। ऐसे करके बहुत सारे श्लोक हैं। ठीक है,
बढ़िया है। तो जो है ये बहुत सारे श्लोक हैं, तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं। ठीक घोषित किया है, और उसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा, नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनि द्वारा भी की गई। मतलब भगवान कृष्ण ही नहीं, बाकी अन्य जितने भी लोग हैं वो सब भी कंफर्म करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है, जो मैं बता रहा था। कृष्ण नाम चीफ है, क्योंकि ऑल अट्रैक्टिव फीचर को दिखाता है, जो कि भगवान का मुख्य फीचर है। ठीक। हाँ तुक्का। एक सेकंड दीजिएगा। हरी बोल। वो एक फोन आ गया था। कहाँ पे थे? हाँ तो हाँ, ऑल अट्रैक्टिव फीचर, कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। ठीक। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है, और भगवान के अन्य सभी रूप जो वसुदेव वासुदेव से अभिन्न हैं, इस ग्रंथ में बताए गए। तो वासुदेव जो है, ये भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है, और भगवान के जितने भी अन्य सभी रूप हैं वो सब भी इस ग्रंथ में बताया, मतलब भगवान के बहुत सारे अवतारों का वर्णन इस ग्रंथ में है। ठीक है। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तो देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। देखिए बार बार क्यों प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि वासुदेव नाम देवकी और वसुदेव के दिव्य पुत्र का सूचक, क्योंकि कई बार लोग ये समझते हैं कि जो वसुदेव और देवकी के पुत्र से जो जन्म लिए हैं वो हमारी तरह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कृष्ण यहाँ आते हैं तो कुछ ही लोग, या जो भक्त हैं या जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, वही कृष्ण को भगवान के रूप में समझ पाते हैं। से उदाहरण देते हैं, जैसे दुर्योधन। दुर्योधन के सामने भगवान आए, पर नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए दुर्योधन की भगवान श्री कृष्ण भगवान है, जो सामने मेरे हैं वो भगवान है। दुर्योधन ने भगवान को बांधने का प्रयास किया, पर विफल रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि भगवान श्री कृष्ण देवकी और सुदेव के पुत्र के रूप में जब आए हैं, तो वो जैसे हैं वैसे ही आए हैं। वो दिव्य हैं। ठीक है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। उनके भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य रहते हैं। ठीक है। सन्यासियों में सिद्ध परम हंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। तो जो परम हंस होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान हमेशा किया करते हैं। जैसे जो हंस होता है वो जो है तालाब में बढ़िया अपना लोटस फ्लावर के साथ रहता है, करता है, सब करता है, तो वैसे ही जो परमहंस होते हैं उनका जो ध्यान होता है वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया करते हैं हमेशा। ठीक है। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों का कारण है, जिसे सब जानते हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत हैं। क्या आपने कमेंट्री में पढ़ा था? ये लाइन कमेंट्री में थी कि नहीं थी? थी, तो इसीलिए मैंने कमेंट्री पढ़ा है, जिससे कि अब आपको पूरा बात का प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, मतलब तो समझाना नहीं पड़ेगा। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की गई है। देखिए पहले श्लोक में तो केवल ये बताया जा रहा है कि जितने भी भौतिक तत्व हैं या भौतिक ब्रह्मांड है या भौतिक जगत है, ये भगवान श्री कृष्ण से आता है। पर कैसे आता है, टेक्निकलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है, ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, और मजा आ जाएगा आप लोगों को। बहुत कुछ है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है। तो एक श्लोक है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम
रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न परः। तो उसमें कहा जा रहा है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। अमलम मतलब मल होता है, मतलब गंदगी, और अमल मतलब जिसमें कोई गंदगी ना हो। तो भागवत पुराण में कोई गंदगी है ही नहीं। गंदगी का मतलब क्या होता है? इसमें कोई ज्ञान और कर्म का खेल नहीं है, इसमें शुद्ध भक्ति है। भागवतम मतलब शुद्ध भक्ति, जहां बस भगवान श्री कृष्ण और भक्तों के बीच की जो संबंध है, तो संबंध की मधुरता है, उसका वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये भागवत महापुराण पढ़ ली, तो आपने जो है वेदों का सार या वेदों का जो क्रीम है वो समझ लिया। वो हम देखेंगे, चर्चा करेंगे आगे अगले श्लोकों में। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु भी इस पुराण को बताए हैं निर्मल, मतलब स्पॉटलेस। ठीक, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है, मतलब भगवान श्री कृष्ण मेन फोकस में है इस पुराण में, इसीलिए ये बहुत स्पेशल है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। ठीक, कहाँ से कैसे आई देखिए। इसका संकलन श्री व्यास देव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। अब इसका मतलब क्या है? परिपक्वता प्राप्त करने का मतलब यह है कि व्यास देव भागवतम से पहले सारे शास्त्र लिख चुके थे, सब कुछ कर चुके थे, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थे। तो नारद मुनि आते हैं, उनके गुरु, व्यास देव के गुरु आते हैं नारद मुनि, और कहाँ पे था मैं, थोड़ा सा ब्लैंक आउट हो रहा हूँ आज। हाँ, तो व्यास देव के गुरु नारद मुनि आते हैं व्यास देव के पास, और नारद मुनि व्यास देव से कहते हैं कि भैया, तुमने अभी तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो मेन चीज भक्ति है वो लिखी ही नहीं है। तुमने ज्ञान कांड, कर्म कांड, फलाना देवता की पूजा, धमाका देवता की पूजा, ये सब लिखा है। भगवान श्री कृष्ण मेन फोकस में तुमने लिखे ही नहीं। तुम संतुष्ट, इसलिए संतुष्ट नहीं हो रहे हो। इस तो फिर क्या हुआ, जब नारद मुनि ने बोला कि तुम भागवतम लिखो व्यास देव को, तो व्यास देव समाधि में चले गए, और समाधि में रहकर उन्होंने सारी लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण की देखा, तब लिखा। लाइक जैसे कोई फिल्म देख रहा हो और लिख रहा हो। तो ऐसा भी बोलते हैं कि भागवतम व्यासदेव की समाधि भाषा है। समाधि भाषा मतलब जब व्यासदेव समाधि में थे, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, जब सब कुछ देख रहे थे, तब उन्होंने ये लिखा है। ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है परिपक्वता मतलब फाइनल में व्यासदेव ने लिखा है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना की, जो मैंने बता दी। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत सम्मिलित हैं। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। इससे एक और बात आपको मालूम चल रही है, वो ये है कि भागवतम के अलावा आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ये एक स्पेशल क्वालिटी है श्रीमद् भागवतम की, और इसीलिए हम लोग गीता और भागवतम पे मेन फोकस डालते हैं। भागवतम के अलावा कोई भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे, आप संतुष्ट कभी नहीं हो पाएंगे। ये तो फैक्ट है। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जो लिखा है उन ग्रंथों को, वो खुद संतुष्ट नहीं। भाई, व्यास देव ने इतने सारे ग्रंथ लिखे भागवतम को छोड़ के, तो वो खुद संतुष्ट नहीं है, तो पढ़ने वाला कैसे संतुष्ट हो पाएगा? तो इसीलिए ये हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सीख रहे हैं कि भागवतम का श्रवण मात्र, भागवतम को पढ़ने मात्र से आप संतुष्ट हो जाएंगे। शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय, ये सब भाग जाता है जब आप भागवतम को सुनते हैं, जब पढ़ते हैं। ठीक है, जब उनके गुरु नारद ने देखा, नारद ने उनके इस असंतोष को देखा, तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया।
ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए एक और बात सीख रहे हैं, जब व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लिख रहे हैं जिससे कि उनको ये जिससे कि उनको मतलब उनको ये मालूम है कि अगर मैं लिख रहा हूँ आज भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप, तो लोग आगे इसको पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे, लोग जानेंगे, तो वो संतुष्ट होंगे। तो एक एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि अगर कोई व्यक्ति प्रचार करता है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोगों को बताता है, तो उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। और जब भगवान खुश होते हैं, तो प्रचारक खुश होता है। समझे कि नहीं समझे ये लाइक फ्लो को? व्यास देव जब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप भागवतम में लिख रहे हैं, तो क्यों लिख रहे हैं? संतुष्ट नहीं थे। नारद ने कहा लिखो, तो लिखे। लिखने से भगवान संतुष्ट हुए, भगवान संतुष्ट हुए तो व्यास जी संतुष्ट हुए। तो वैसे ही कोई प्रचार करता है भगवान की महिमा का, भक्ति का, तो भगवान संतुष्ट होते हैं उससे। भगवान संतुष्ट होते हैं, वो संतुष्ट होते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। ठीक। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के दशम स्कंद में विशेष रूप से वर्णित, मतलब 10th कैंटो में भगवान श्री कृष्ण के मेन फोकस है। ठीक है। किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। तो ये चाहिए कि हम धीरे धीरे भागवतम को पढ़ें, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट जम्प 10th कैंटो। नहीं, प्रपात क्या बता रहे हैं कि मेन सार, मतलब मेन जो चीज है, जो क्रक्स है कृष्ण का, वो 10th कैंटो में है, ठीक है। लेकिन हमें धीरे धीरे 10th कैंटो की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है। ओके, हमारा मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। सो आज यहीं रुकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। चलो, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।